CH101 काव्या का अथर्व को देखकर मदहोश होना। अब आगे अथर्व, काव्या, ईशानी तीनों टैक्सी में बैठकर अपने होटल के लिए निकल जाते हैं। मुंबई की ट्रैफिक से बचते हुए 45 मिनट में अग्निहोत्री होटल पहुंच जाते हैं। वही अभी तक ड्रग्स ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। अथर्व को थोड़ा अजीब सा लगने लगता है। अथर्व को अपने शरीर में हल्की गर्मी महसूस होती है, पर अथर्व इन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी को होटल के गेट पर रोक दिया था। तीनों टैक्सी से उतर जाते हैं। अथर्व टैक्सी वाले को पैसे देता है। होटल की कॉरिडोर से होते हुए तीनों कुछ ही देर में अपने रूम में पहुंच जाते हैं। अथर्व को छोड़कर काव्या और ईशानी के चेहरे पर थकान साफ देखी जा सकती थी। कमरे में बने हुए छोटे से लिविंग रूम में बैठते हैं तीनों कुछ देर आराम करने के लिए। ईशानी अथर्व के चेहरे को देखते हुए कहती है, अथर्व तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? तुम कहो तो मैं आग के टेम्परेचर को और तेज कर दूं। ऐसी कोई बात नहीं है ईशानी, थकान की वजह से पसीना आ रहा, फ्रेश होने के बाद सब ठीक हो जाएगा। तीनों कुछ देर आराम करते हैं, फिर ईशानी फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। वही अथर्व भी मास्टर बेडरूम के साइड में बने कमरे में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। काव्या थकान की वजह से सोफे पर लेटकर कुछ देर आराम करने लगती है। अथर्व कमरे में आने के बाद अपने इस सिस्टम से अपने पूरे शरीर को स्कैन करने के लिए बोलता है। अथर्व का इस सिस्टम अथर्व के खाने के बाद कुछ ही देर में अथर्व की पूरी बॉडी को स्कैन कर लेता है। अथर्व ने अपने शरीर को स्कैन करने के लिए इसलिए बोला क्योंकि जब से धर्म कंपटीशन से अपने होटल आया है तब से अथर्व को काफी अजीब फील हो रहा है और काफी गर्मी भी अपने शरीर में महसूस हो रही है। कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए या फिर किसी ने कोई साजिश नाग रखी हो अथर्व के खिलाफ, इसलिए अथर्वा ने अपने पूरे शरीर को सिस्टम से स्कैन करने के लिए बोला। अगर अभी तक कोई नॉर्मल इंसान होता तो उसके ऊपर ये ड्रग्स पूरी तरह से असर कर चुका होता। कुछ ही देर में ये सिस्टम अथर्व के पूरे शरीर को स्कैन करने के बाद अथर्व से कहता है, बस आपको किसी ने जूस में मिलाकर स्ट्रॉन्ग ड्रग्स दिया है, उसी के चलते आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। जैसे ही अथर्व सिस्टम के मुंह से ड्रग्स की बात सुनता है तो अथर्व अपने इस सिस्टम से पूछता है, मुझे मेरे पूरे शरीर में गर्मी महसूस हो रही है और इसे मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, इसका कोई इलाज है? इस प्रॉब्लम से मैं कैसे छुटकारा पाऊं? ये सिस्टम अथर्व की बातों को सुनने के बाद अथर्व से कहता है, बॉस आप सबसे पहले ठंडे पानी का खबर लीजिए, उसके बाद फिर भी अगर आपको गर्मी महसूस होती है तो मुझे 4 से 5 घंटे का टाइम लगेगा आपकी बॉडी से इस पूरे ड्रग्स को खत्म करने में। दूसरा, आप अगर फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तब भी आपको इस गर्मी से आराम मिल सकता है। ये 2 चीज, पहले आप ठंडा पानी का शावर लीजिए, दूसरा आप किसी लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो आपके लिए अच्छा रह सकता है। अपने इस सिस्टम की बातों को सुनने के बाद सबसे पहले अथर्व ठंडे पानी का शावर लेता है। अथर्व के शरीर पर ठंडा पानी गिरने से अथर्व को कुछ राहत महसूस होती है। पहले से अथर्व को काफी अच्छा महसूस होता है। ड्रग्स काफी स्ट्रांग होने की वजह से अथर्व को पूरी तरह से आराम नहीं मिल पाता है। कुछ ही देर में अथर्व शावर लेकर बाथरूम से बाहर निकलता है। इस वक्त अथर्वा ने अपने शरीर पर व्हाइट कलर का डबल लपेटा हुआ था। ड्रग्स की वजह से अथर्व का शरीर हल्का सा लाल पड़ गया था और इसका असर किसी भी नॉर्मल इंसान के अंदर 4 से 5 दिन रहता है। और इस ड्रग्स का किसी भी अस्पताल में एंटीडोट उपलब्ध नहीं था, ये स्पेशली लैब में तैयार किया गया था। अथर्व इतनी प्रॉब्लम में होने के बावजूद भी इस वक्त काफी हैंडसम लग रहा था। अथर्व के शरीर पर हल्की हल्की पानी की बूंदें किसी मोती की चमक रही थी। अथर्व की परफेक्ट बॉडी अथर्व को और भी हैंडसम बना रही थी। अगर इस वक्त कोई भी लड़की अथर्व को देखती, अथर्व से अपनी नजरें नहीं हटा पाती। अथर्व को देखकर इस वक्त हर लड़की का एक ही सपना होता कि एक बार तो स्क्रीन गॉड के साथ वन नाइट स्टैंड करने को मिल जाए, क्योंकि अथर्व को इस रूप में देखकर कोई भी लड़की अपना कंट्रोल खो सकती थी। अथर्व अपने कपड़े पहनने के लिए दूसरे रूम में जाने के लिए अपने कदम बढ़ाता है। वही काव्या भी सोफे से उठकर कमरे में जाने के लिए अपने कदम बढ़ाती है, क्योंकि काव्या अभी कंपटीशन के बाद काफी थक गई थी और फ्रेश होने के बाद काव्या सिर्फ सोना चाहती थी, क्योंकि काव्या की आंखों में अभी भी नींद भरी हुई थी। काव्या को रात के समय सोने से पहले शावर लेकर सोने की आदत थी। जिस समय काव्या रूम में इंटर करने वाले थे इस समय अथर्व भी रूम में से निकला था। अभी तक दोनों नहीं एक दूसरे को नोटिस नहीं किया था। जैसे ही काव्या अपनी तरफ आते हुए किसी के कदमों की आहट महसूस करती है तो काव्या समझ जाती है कि अथर्व शावर लेकर आ चुका है। जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो काव्या अथर्व को देखकर अथर्व में ही खो जाती है। वह काव्या के दिल की धड़कन भी काफी तेज हो जाती है। अथर्व को इस रूप में देखकर काव्या को अपना गला सूखता हुआ महसूस होता है। काव्या बड़ी मुश्किल से अथर्व को देखते हुए अपने सलाइवा से अपने गले को तर करती है। वही अथर्व जैसे ही काव्या को देखा है, अथर्व को अपने शरीर में काव्या को देखकर गर्मी महसूस होती है। अथर्व किसी तरह से अपने आप को कंट्रोल किए हुए था। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के बाहरी इलाके में अग्निहोत्री होटल पर हमला करने के लिए एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई जा रही थी, जिसमें बहुत से बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड के लोग शामिल हुए थे। अग्निहोत्री होटल पर हमला करने के पीछे अंडरवर्ल्ड के लोगों का क्या उद्देश्य था? ऐसा तो क्या होने वाला था अग्निहोत्री होटल पर जहां पर यह सीक्रेट मीटिंग बुलाई जा रही थी? क्या अथर्व काव्या को देखते हुए अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा? क्या दोनों के बीच होगा रोमांस? क्या अथर्व ड्रग्स के नशे में होने के बावजूद अपनी वाइल्डनेस को कंट्रोल कर पाएगा? अथर्व के साथ रोमांस करने पर क्या हालत होने वाली है काव्या की? ऐसा तो क्या है अग्निहोत्री होटल में जिसके पीछे बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड के लोग पड़े हुए हैं और हमला करने की प्लानिंग बना रहे हैं? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय एआई सिस्टम सिर्फ पॉकेट एफएम नॉवल पर।
CH102 अथर्व काव्या को बाथरूम रोमांस। कहानी में अब तक अथर्व फ्रेश होकर कमरे से बाहर आ चुका था। वही काव्या भी कुछ देर आराम करके फ्रेश होने के लिए कमरे में जाने लगती है। वही इस समय अथर्व भी कमरे से बाहर निकलता है। अभी तक काव्या ने अथर्व को नोटिस नहीं किया था। ड्रग्स की वजह से अथर्व का शरीर हल्का सा लाल होने लगा था। अथर्व ने इस वक्त अपने शरीर पर सिर्फ टॉवल लपेटा हुआ था। वही काव्या रूम में इंटर करने से पहले पीछे मुड़कर देखते हैं। जैसे ही काव्या की नजरें अथर्व की नजरों से टकराती है, अब आगे काव्या अथर्व को देखती रह जाती है। वही अथर्व काव्या से अपनी नजरें नहीं हटा पाता, क्योंकि धीरे धीरे ड्रग्स ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। अथर्व को अपनी बॉडी में ड्रग्स की वजह से गर्म होती हुई महसूस होती है। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अथर्व काव्या के करीब आने लगता है। वही काम करते अथर्व को इस रूप में देखकर अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती। अथर्व को इस रूप में देखकर अपना गला सूखता हुआ महसूस होता है। काव्या अपने गले को अपने सलाइवा से गिला करती है। अथर्व के करीब आने से काव्या के दिल की धड़कनें भी बढ़ने लगी थी। वही काव्या अथर्व को हल्के नींद भर चेहरे में और भी खूबसूरत लगती है। अथर्व काव्या के करीब आकर काव्या को उसकी कमर से पकड़ता है। काव्या अथर्व के इतने नजदीक आने से अपने होश में आती है, जो इतने टाइम से अथर्व को देखने में खोई थी। अथर्व के एकदम से इतना करीब आने से काव्या थोड़ी हड़बड़ा जाती है। जैसे ही काव्या थोड़ी पीछे हटने वाली होती है, अथर्व काव्या की कमर पर अपनी पकड़ करते हुए काव्या को अपने करीब खींच लेता है। अथर्व के इस तरह खींचने पर दोनों के बीच हवा गुजरने की ही दूरी रहती है। अथर्व और काव्या इस वक्त बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए थे। दोनों की ही दिलों की धड़कनें बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ रही थी। वही अथर्व के इतने करीब होने के कारण काव्या के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। अथर्व बड़े ही प्यार से काव्या को देख रहा था। काव्या अथर्व की एंट्रेंस नजरों को बर्दाश्त नहीं कर पाते काव्या अपने चेहरे को इसी कारण से नीचे झुका लेती है। अथर्व काव्या के शर्म से झुकी चेहरे को एक हाथ से पकड़कर ऊपर करता है। अथर्व काव्या के चेहरे पर गर्म सांस छोड़ते हुए अपनी मैग्नेटिक आवाज में कहता है, काव्या तुम इस रूप में और भी खूबसूरत लग रही हो। तुम्हें देखकर मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। इस प्यार भरे पल को और हंसी बनाने के लिए क्या हम साथ में कुछ रोमांटिक मोमेंट एक साथ बिता सकते हैं। काव्या जैसे जैसे अथर्व की बातें सुनती है, काव्या का चेहरा पके हुए कश्मीरी सेब की तरह और लाल हो जाता है। काव्या अथर्व के इतने करीब होने के कारण अथर्व की बातों का मतलब बखूबी समझ गई थी। अथर्व काव्या को रोमांस करने के लिए अपनी मीठी मीठी बातों से कन्वेंस करने की कोशिश कर रहा था। दोनों इस वक्त एक दूसरे से चिपके हुए थे। अथर्व के इतने करीब होने के कारण काव्या को भी अपने शरीर में हल्की हल्की गर्मी महसूस होने लगती है। काव्या अथर्व के चेहरे के देखते हुए अपने मन में सोचती है, काव्या तुम इसकी मीठी मीठी बातें में मत। जब एक बार दोनों ने स्कूल की लाइब्रेरी के अंदर रोमांस किया था तब तेरी क्या हालत कर दी थी। ये तो तेरा पहली बार होने वाला है। अगर तुमने अथर्व की प्यार भरी बातों में आकर हाँ कर दिया तो सुबह बिस्तर से उठने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। काव्या जैसे जैसे सोच रही थी और अजीब अजीब से मुंह बनाए जा रही थी। इस वक्त काव्या अथर्व को काफी क्यूट लग रही थी। काव्या के चेहरे पर आ रहे एक्सप्रेशन को देखते हुए अथर्व सब समझ गया था कि काव्या मना करने वाली है। वही अथर्व की हालत ऐसे नहीं थी कि काव्या को मना करने का मौका दे। अथर्व के शरीर पर ड्रग्स पूरी तरह से हावी हो चुका था। वही जैसे ही काव्या अथर्व को मना करने के लिए अपना मुंह खोलते हैं, अथर्व काव्या के चेहरे जैसे गुलाबी होठों को अपने सख्त होठों से कैप्चर कर लेता है। अथर्व के अचानक से ऐसा करने से काव्या एकदम से हैरान रह जाती है और अपनी आंखें बड़ी करे क्या अथर्व को देखने लगती है। अथर्व को इस वक्त अपनी बॉडी में काफी ज्यादा पेन के साथ गर्मी भी लग रही थी ड्रग्स की वजह से। जैसे ही अथर्व के होंठ काव्या के कोमल मुलायम गुलाबी होठों से मिलते हैं, अथर्व को काफी अच्छा लगने लगता है। अथर्व को इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे प्यासे को पानी मिल गया। अथर्व बड़े ही प्यार से काव्या को किस करने लगता है। वही काव्या इस वक्त काफी ज्यादा हैरान थी अथर्व एकदम से किस करने से। कुछ भी देर में काव्या अपन आपको संभाल लेती है। अथर्व का यूं अचानक से किस करना काव्या को अब अच्छा लगने लगा था। काव्या भी अथर्व का किस में साथ देने लगती है। काव्या का साथ पाकर अथर्व काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अथर्व की प्यार भरी किस कुछ भी देर में काफी पैशनेट हो जाती है। काव्या भी इस वक्त अथर्व का पूरा साथ दे रही थी। वही अथर्व के हाथ किस करते हुए काव्या के पूरे शरीर को एक्सप्लोर कर रहे थे। अथर्व काव्या को अपने मुंह को खोलने के लिए बोलता है और बड़े ही प्यार से काव्या के मुंह में अपनी जीभ इंटर करता है। और बड़े ही प्यार से अथर्व काव्या के मुंह को अपनी जीभ से किस करते हुए है एक्सप्लोर करने लगता है। अथर्व को काव्या के मुंह का टेस्ट काफी अच्छा लगता है। अथर्व अपनी किस को ब्रेक करते हुए काव्या से कहता है, काव्या चलो रूम के अंदर चलते हैं। अथर्व किस ब्रेक करते ही काव्या तेज तेज सांसें से लेने लगती है, क्योंकि दोनों को ही इस वक्त किस करते हुए करीबन आधा घंटा हो गया था। काव्या अथर्व की बातों का जवाब देते हुए कहते हैं, मुझे ऐसे अंदर नहीं जाना, तुम अपनी बाहों में उठाओ ले जाओगे, फिर मैं अंदर जाऊंगी और मुझे रोमांस करने से पहले शावर लेना है, नहीं तो मुझे ऐसी नींद नहीं आएगी। फिर अथर्व भी अपनी मदहोशी भरी आवाज में कहता है, सीधे सीधे नहीं बोल सकती कि बाथरूम रोमांस करना है। काव्या आगे कुछ बोल पाते उससे पहले ही अथर्व काव्या को कमर से पकड़कर अपनी मजबूत बाहों में उठा लेता है। काव्या भी गिरने के डर से अपनी मजबूत बाहों को अथर्व की गर्दन के चारों ओर लपेट देती है। अथर्व भी अपने कदमों को बढ़ाते हुए साइड वाले रूम में इंटर करता है। कुछ ही देर में अथर्व और काव्या रूम में बने बाथरूम में पहुंच गए थे।
अथर्व काव्या को अपने मजबूत बाहों में थामे हुए ही शावर को ऑन कर देता है। विप स्वीट में बने कमरों के बाथरूम काफी लग्जूरियस है, हर एक चीज काफी एक्सपेंसिव थी। और बाथरूम भी काफी बड़ा था, बाथरूम में नहाने के लिए और रोमांस करने के लिए जरूर की सारी चीज रखी हुई थी। क्योंकि ये एक हनीमून स्वीट रूम था, जैसे तैयार तो किया कि नहीं गया था, पर जरूर की सारी चीज यहाँ पर रखी हुई थी। जैसे ही अथर्व शावर ऑन करता है, दोनों के शरीर पर शावर का ठंडा पानी गिरता है। अथर्व ने जो टेबल अपने कमर के चारों तरफ लपेटा हुआ था, अथर्व उसे निकाल देता है। वही काव्या तो बिना पल के झुकाए अपनी खूबसूरत आंखों से अथर्व के हैंडसम शरीर को देखे जा रहे थी। वही पानी गिरने की वजह से काव्या के कपड़ा ट्रांसपेरेंट हो गए थे, जिस वजह से काव्या के शरीर के कुछ प्राइवेट हिस्सा आसानी से देखे जा सकते थे। काव्या के इस रूप को देखकर अथर्व तो अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो चुका था। अथर्व काव्या के करीब आकर काव्या होठों पर अपने होंठ रखता है। फिर दोनों ही बड़े ही प्यार से एक दूसरे को किस करने लगते हैं। दोनों की किस टाइम के साथ काफी पैशनेट हो जाती है। अथर्व के हाथ काव्या के पूरा शरीर को एक्सप्लोर कर रहे थे। काव्या के लिए ये एहसास काफी नए ये। काव्या के शरीर में अथर्व के हाथ टच से एक अलग ही खलबली मच रही थी। काव्या आपको पता ही नहीं चला कब अथर्व ने काव्या के बदन से सारे कपड़े अलग कर दिया। फिर भी काव्या अथर्व को आगे बढ़ने से नहीं रोकती है, क्योंकि काव्या भी अथर्व के हैंडसम और अट्रैक्टिव रूप को देखकर पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी। कुछ भी देर में अथर्व काव्या के सभी कपड़ों को निकाल देता है। दोनों के शरीर पर शावर का ठंडा पानी गिर रहा था। पानी के बंदे अथर्व और काव्या के शरीर पर चमकते हुए मोती की तरह लग रहे थी। दोनों के शरीर में एक अलग से आग लगी हुई थी, जो शावर का ठंडा पानी में नहीं बुझा पा रहा था। इस वक्त दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर डूबे हुए थे, शावर के ठंडे पानी का असर है दोनों के शरीर पर नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ ईशानी फ्रेश होकर सके होने के कारण बिस्तर पर आकर सो चुकी थी। अथर्व और काव्य के प्यार भरे फलों से बेखबर ईशानी इस वक्त किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी सोते हुए। वही मुंबई के बाहरी इलाके की तरफ, जो चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ था। जंगल के बीचों बीच एक पुराने सी बिल्डिंग, जो बाहर से तो काफी पुरानी लग रही थी पर अंदर से उतनी ही आलीशान। इस बिल्डिंग के मीटिंग हॉल में अंडरवर्ल्ड के लोगों के द्वारा एक सीक्रेट मीटिंग की जा रही थी। इस मीटिंग के अंदर अग्निहोत्री होटल पर हमला करने की बात की जा रही थी। ऐसा तो क्या है, अग्निहोत्री होटल के अंदर अंडरवर्ल्ड के लोग छोटे से होटल के अंदर हमला करने वाले थे किसी चीज को पाने के लिए। क्या ड्रग्स के नशा में होन ए के बावजूद भी अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा अथर्व? क्या काव्य अथर्व के वाइल्डनेस को बर्दाश्त कर पाएगी? क्या अथर्व काव्य के साथ रोमांस करने के बाद इंसान के साथ भी रोमांस करने वाला है? ऐसा तो क्या है, अग्निहोत्री होटल में कि अंडरवर्ल्ड के लोग में अग्निहोत्री होटल पर हमला करने के प्लानिंग कर रहे हैं। CH-103 जुनून की आग, अंडरवर्ल्ड की साजिश। कहानी में आगे, शावर का ठंडा पानी दोनों के शरीर पर गिर रहा था, लेकिन उनके बीच की गर्मी बढ़ती ही जा रही थी। अथर्व के हाथ काव्या की नाजुक त्वचा पर धीरे धीरे फिर रहे थे, जैसे कोई संगीतकार अपने सांस को बजाने से पहले उसे महसूस कर रहा हो। काव्या की सांसें तेज हो चुकी थी, उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन वह अथर्व की हर छुअन को अपनी रूह तक महसूस कर रही थी। अथर्व ने धीरे से उसके गीले बालों को पीछे करते हुए उसकी गर्दन को चूमना शुरू किया। काव्या के शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। उसने अपनी आंखें खोली और अथर्व की तरफ देखा, जो उसकी हर प्रतिक्रिया को बड़े ध्यान से नोट कर रहा था। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? अथर्व ने फुसफुसाते हुए पूछा, उसकी आवाज में एक अजीब सी मादकता थी। काव्या ने हाँ में सिर हिलाया, शर्म से उसके गाल और भी लाल हो गए। अथर्व मुस्कुराया और उसके कान के पास जाकर बोला, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे साथ। तुम सुरक्षित हो। उसके शब्दों ने काव्या को थोड़ा सहज कर दिया, लेकिन जैसे ही अथर्व का एक हाथ उसकी कमर से नीचे सरकने लगा, उसकी सांसें फिर से तेज हो गईं। रोमांस की गहराई में अथर्व ने काव्या को अपनी ओर खींच लिया। उनके बीच अब कोई दूरी नहीं थी। पानी की धारा उनके शरीरों पर से बह रही थी, लेकिन उनकी गर्मी कम नहीं हो रही थी। अथर्व ने एक बार फिर काव्या के होठों को अपने होठों से ढंक लिया। इस बार उसका चुंबन और भी गहरा था। काव्या ने भी धीरे धीरे अपने आप को उसके साथ समर्पित कर दिया। उसके हाथ अथर्व के कंधों पर थे, जैसे वह उस पर भरोसा कर रही हो। अथर्व ने अपने हाथों से उसके शरीर को एक्सप्लोर करना जारी रखा। हर टच के साथ काव्या की सांसें और भी तेज हो जाती थी। थोड़ी देर बाद अथर्व ने काव्या को दीवार की तरफ धीरे से दबाया। उसकी आंखों में एक जंगली चमक थी, जो काव्या को डरा भी रही थी और आकर्षित भी कर रही थी। तुम पूरी तरह से मेरी हो, अथर्व ने गहरी आवाज में कहा। काव्या ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में सहमति साफ झलक रही थी। अथर्व ने एक बार फिर उसे चूमना शुरू किया। इस बार उसके हाथ और भी आगे बढ़ गए। शारीरिक संबंधों की शुरुआत। कुछ ही पलों में दोनों के बीच की सारी हिचकिचाहट खत्म हो चुकी थी। अथर्व ने काव्या को अपनी ओर खींचते हुए उसके साथ एक नया रिश्ता शुरू किया। काव्या ने पहली बार दर्द महसूस किया, लेकिन अथर्व ने उसे शांत करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ाया। सब ठीक हो जाएगा, बस मेरे साथ रहो, अथर्व ने उसके कान में फुसफुसाया। थोड़ी देर बाद दर्द धीरे धीरे खुशी में बदलने लगा। काव्या ने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी तरह से उस पल में खो गई। अथर्व भी अपनी इंद्रियों के आगे बेकाबू हो चुका था। शांति के पल। कुछ समय बाद दोनों बाथरूम से बाहर निकले। काव्या थोड़ी लड़खड़ा रही थी, लेकिन अथर्व ने उसे सहारा देते हुए बेड तक पहुंचाया। सो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है, अथर्व ने कहा, पर उसकी आंखों में अभी भी वही जुनून झलक रहा था। काव्या ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाया और बिस्तर पर लेट गई।
अथर्व भी उसके पास आकर लेटा और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। ईशानी की नींद। अग्निहोत्री होटल के प्रीमियम स्वीट में सन्नाटा छाया हुआ था। ईशानी किंग साइज बेड पर आराम से लेटी हुई थी, उसका नाजुक शरीर मुलायम सिल्क की चादरों में लिपटा हुआ था। कमरे का ऐस बड़ी ही हल्की सी ठंडक फैला रहा था, जिससे उसके गुलाबी गालों पर एक सुकून भरी लालिमा छाई हुई थी। उसके लंबे काले बाल तकिए पर फैले हुए थे, जैसे कोई काली घटा बिछी हो। वह गहरी नींद में डूबी हुई थी, उसकी सांसें धीमी और संतुलित थीं। उसके होठों पर एक मासूम सी मुस्कान तैर रही थी, शायद वह किसी सुखद सपने में खोई हुई थी। कभी कभी उसकी पलकें हल्की सी फड़कती, जैसे सपने में कोई दृश्य बदल रहा हो। उसकी उंगलियां कभी चादर को थाम लेती तो कभी ढीली छोड़ देती। कमरे में टेबल लैंप की हल्की पीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसकी त्वचा पर सुनहरी आभा बन रही थी। बाहर से आती हुई मुंबई की रात की हल्की सी आवाजें, दूर से कारों के हॉर्न, कहीं किसी होटल के गार्डन में झरझराते फव्वारे की आवाज, सब कुछ धुंधला सा लग रहा था। अचानक ईशानी के चेहरे पर एक हल्की सी बेचैनी दिखी। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी, जैसे उसके सपने में कोई बदलाव आया हो। उसके हाथों ने चादर को थोड़ा और जोर से पकड़ लिया। शायद सपने में कोई डरावना दृश्य आ गया था। कुछ पलों के बाद वह फिर शांत हो गई। उसकी सांसें फिर से नियमित हो गईं। उसके होठों पर वही मासूम सी मुस्कान लौट आई थी। अब वह फिर से शांति से सो रही थी, बिल्कुल एक नन्ही बच्ची की तरह, जिसे दुनिया की कोई चिंता नहीं। कमरे के बाहर गलियारे में एक छाया धीरे धीरे आगे बढ़ी। कोई व्यक्ति चुपके से ईशानी के कमरे के दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। वह कुछ पल वहीं ठहरा रहा, जैसे कोई निर्णय ले रहा हो। फिर धीरे से दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया। क्या वह व्यक्ति ईशानी के लिए खतरा है? क्या वह अंडरवर्ल्ड का कोई सदस्य है? कहानी आगे बढ़ती रहेगी। अंडरवर्ल्ड की साजिश। मुंबई के बाहरी इलाके में स्थित एक परित्यक्त वेयरहाउस के अंदर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। बारिश की हल्की फुहार बाहर की टिन की छत पर टप टप की आवाज कर रही थी, जो अंदर बैठे लोगों के गंभीर मंत्रणा के बीच एक विचित्र सी लय बना रही थी। वेयरहाउस के केंद्र में एक बड़ी सी लकड़ी की मेज रखी थी, जिसके चारों ओर 6 व्यक्ति गंभीर मुद्रा में बैठे थे। हवा में सिगरेट का धुआं और तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। मेज के सिरे पर बैठा विक्रांत सिंह, जिसे पूरे मुंबई के अंडरवर्ल्ड में भैरव के नाम से जाना जाता था, ने अपनी मोटी उंगलियों से मेज पर जोर से थपथपाया। उसकी आवाज गर्दन से निकली, ये ड्रग्स का कॉन्साइनमेंट हमारे हाथ से निकल गया है। अग्निहोत्री होटल में वो सामान पहुंच चुका है और हमें वापस चाहिए। उसके सामने बैठा रजत, जो गैंग का तकनीकी विशेषज्ञ था, अपने लैपटॉप स्क्रीन पर कुछ डेटा चेक कर रहा था। बॉस, हमारे इन्फॉर्मर ने कंफर्म किया है कि वो ड्रग्स होटल के वीआईपी स्वीट में है। पर समस्या ये है कि वहां सिक्योरिटी काफी टाइट है। सीधा हमला करना सुसाइड होगा, उसने चिंतित स्वर में कहा। एक कोने में खड़ा हुआ कबीर, जो गैंग का मुख्य हथियार विशेषज्ञ था, जोर से हंसा। तो क्या हम डर जाएं? मैंने पहले भी ऐसे हाई प्रोफाइल ऑपरेशन किए हैं। बस सही प्लानिंग चाहिए। उसने अपने जैकेट के अंदर से एक पिस्तौल निकालकर मेज पर रख दी। विक्रांत ने गहरी सांस ली। हमें 3 चीजों का ध्यान रखना होगा। पहला, होटल की सुरक्षा व्यवस्था को बाईपास करना। दूसरा, पुलिस को इसकी भनक न लगने देना। और तीसरा, किसी भी कीमत पर गोलीबारी से बचना। हमें चुपचाप काम करना है। प्लानिंग शुरू होती है। रजत ने अपने लैपटॉप पर होटल का ब्लूप्रिंट खोला। होटल के बेसमेंट से सर्विस एलिवेटर सीधा वीआईपी फ्लो तक जाता है। अगर हम यहां से एंट्री करें तो हमें सिर्फ 2 गार्ड्स का सामना करना पड़ेगा, उसने एक रणनीति बताई। वहीं मेज के दूसरे छोर पर बैठी नेहा, जो गैंग की मास्टरमाइंड थी, ने एक नया आइडिया दिया। क्यों न हम होटल स्टाफ का रूप धर लें? मैं हाउसकीपिंग की यूनिफॉर्म ले आती हूँ। इससे हम आसानी से मूव कर पाएंगे। विक्रांत ने इस प्लान को मंजूरी देते हुए कहा, अच्छा आइडिया है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं। पुलिस को अभी तक इस ड्रग्स कार्गो के बारे में पता नहीं है, लेकिन अगर उन्हें खबर लग गई तो सब खत्म। क्या अथर्व आने वाले खतरे से ईशानी और काव्य बचा पाएगा? किसने रची है साजिश? कौन था वह रहस्यमय व्यक्ति? किसने दिया था आपको ड्रग्स? क्या अंडरवर्ल्ड के लोग अपने मकसद कामयाब हो पाएंगे? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय एआई सिस्टम, सिर्फ पॉकेट एफएम नॉवल पर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी माय एआई सिस्टम। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर हमारे कहानी में किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करें। और अगर आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो हमें और अधिक मोटिवेशन मिलती है इस तरह की और कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।